फरमा सारे लोग हमारे अजीज हैं, सारे लोग हमारे करीबी हैं, लेकिन स्टेज पर तशरीफ फरमा हाफिज़ कारी मोहम्मद अहमद साहब, हाँ ये करीब तर है। बहरहाल बगैर किसी ताखीर के वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, बस यूं समझे कि औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और सारे काबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, दुनिया के सारे अफ्ताब अहवास अब्दाल अवतार काबे का तवाफ करते हैं, लेकिन आला ने फरमाते हैं सारे काबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए अनकरीब उनके लिए अल्लाह मोहब्बत डाल देगा। हज़रात जो लोग नेक अमल करते हैं अनकरीब उनके लिए अल्लाह मोहब्बत डाल देता है। सिर्फ पंज वक्ता नमाज ही काफी नहीं, बल्कि कुछ लोग तो सोचते हैं हम जुमा जुमा पढ़ लेते हैं यही काफी है। यारे सिर्फ जुमा जुमा बात तो दूर की, पंज वक्ता नमाज भी काफी नहीं अल्लाह के करीब होने के लिए, बल्कि रब इरशाद फरमाता है हदीस कुदसी है मा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल हत्ता अहबब्तु फइज़ा अहबब्तुहु फकुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिहा इला आखिर। रब इरशाद फरमाता है अगर चाहते हो मैं रब से करीब हो जाऊं, ऐ मेरे बंदो अगर चाहते हो मैं रब से करीब हो जाऊं तो लगातार नवाफिल की कसरत करते रहो। बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिर्फ फराइज की अदायगी काफी नहीं, ये तो आप पर जिम्मेदारी रब के तरफ से आप पर फर्ज है। रब फरमाता है अगर करीब तर होना चाहते हो नमाज़े पंजगाना बाजमात अदा करो और साथ ही साथ नवाफिल की अदायगी करो, सब बेदारी करो, लंबा लंबा क़याम करो, लंबा लंबा रुकू करो, लंबा लंबा सजदा करो, लंबी लंबी इबादतें करो। जब तुम ऐसा करोगे रब फरमाता है वो बंदा मेरा महबूब हो जाया करता है, मेरा प्यारा हो जाया करता है। रब इरशाद फरमाता है जो मेरा प्यारा हो जाता है, जो मेरा महबूब हो जाता है वो सिर्फ मेरा नहीं होता बल्कि फरमाता है जिब्रील ये बंदा मेरा हो गया है, ये बंदा मेरा प्यारा हो गया है, ये बंदा मेरा महबूब हो गया है, ये बंदा मेरा वली हो गया है। जिब्रील तुम भी मोहब्बत करो और सिर्फ तुम नहीं मीकाईल से कहो वो भी करे, इसराफिल से कहो वो भी करे, इजराइल से कहो वो भी कहे, बल्कि तमाम फरिश्तों में ऐलान कर दो ये बंदा अल्लाह का हो गया है। तमाम फरिश्ते उससे इबादत करें, सिर्फ फरिश्ते नहीं बल्कि ऐलान कर दो कि सारे जमीन वाले भी मेरे इस बंदे से मोहब्बत करें। अजीज़ इस्लामिया आज
पूरी दुनिया नबी से मोहब्बत कर रही है, पूरी दुनिया सहाबा से मोहब्बत कर रही है, पूरी दुनिया हुसैन आजम से मोहब्बत कर रही है, पूरी दुनिया इमाम आजम से मोहब्बत कर रही है, पूरी दुनिया गौसे आजम से मोहब्बत कर रही है। तो दुनिया जो गौसे आजम से मोहब्बत कर रही है वो खुद से नहीं कर रही है बल्कि रब की मर्जी से कर रही है। खुद रब चाहता है अहले दुनिया मेरे प्यारे से मोहब्बत करे, मेरे यार से मोहब्बत करे, मेरे वली से मोहब्बत करे, अब्दुल कादिर जिलानी से मोहब्बत करे। ये रब की मर्जी है, इसलिए हम लोग गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह की मर्जी है। अच्छा, और लोग सोच रहे हैं कि ये सुन्नी लोग नबी से मोहब्बत करते हैं इतना कि नबी का नाम का जगह जगह जलसा। अब तो देखो कि ये वलियों से इतना मोहब्बत करते हैं कि जगह जगह वलियों का भी जलसा करते हैं, वलियों का जिक्र। प्यारे ये जिक्र वलियों का सिर्फ हम ही नहीं करते, हम ही नहीं लिखते, बल्कि खुद खुदाए पाक ने कुरान पाक के अंदर वलियों का जिक्र फरमाया। यहाँ तक कि रब ने वलियों का जिक्र फरमाकर एक सूरत का नाम ही असहाबे कहफ कर दिया। पूरी सूरे का नाम ही रख दिया असहाबे कहफ। असहाबे कहफ यानी गार वाले। गार वाले कौन है? ये अल्लाह वाले। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गार वालों के नाम से, अल्लाह वालों के नाम से रब ने एक सूरे का नाम ही रख दिया। सुभान अल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा मैं बताऊं गार वाले हैं कौन? सुनते चले। ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के कुछ औलिया हैं, कुछ साले बंदे, कुछ नेक सीरत बंदे, यूं कह लिया जाए कुछ अल्लाह वाले। जब तक बनी इस्राइल की हालत अच्छी रही, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत अल्लाह को एक मानती रही, आपको नबी मानती रही, इंजील पर ईमान रखती रही, तब तक अल्लाह की हिमायत उनके साथ थी, तब तक अल्लाह की मदद उनके साथ थी। और प्यारे ये निज़ाम कुदरत है, जब तक इंसान राहे रास्ते पर होता है, जब तक इंसान हिदायत पर होता है, जब तक इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ होता है, जब तक हमारे दिलों में नबी की मोहब्बत होती है, तब तक हमें इज्जत भी मिलती है, शोहरत भी मिलती है, वकार भी मिलता है, शानो शौकत भी मिलती है। लेकिन जब इंसान राहे रास्ते से भटक जाता है तो अल्लाह उन पर जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अपना जायजा लें। यही मुसलमान, जब तक मुसलमानों के दिल में अल्लाह का खौफ था, नबी की मोहब्बत थी, इसी अमल की बुनियाद पर 313,000 पर भारी हो गए। 72 नफूसे कुदसिया 22 के सामने खड़े हो गए। अरे यही मुसलमान जब तक इनसे अंदर इस्लामी जज्बा था, जब तक कुरान की तिलावत करता था, जब तक कुरान पर अमल करता था, जब तक रसूल के बताने के मुताबिक जिंदगी गुजारता था, इसकी शान ये थी, इसका वकार ये था, दबदबा ऐसा था। यहूद और नसारा मुसलमान का नाम सुनकर कांप जाया करते थे। यहूद और नसारा की औरतें अपने
सोते हुए बच्चों को, रोते हुए बच्चों को कहती थी, बेटा सो जा वरना मुसलमान आ जाएगा। अल्लाह अकबर। नाम में ऐसा दबदबा था, ऐसा रोब था। यहूद और नसारा के रोते हुए बच्चे जब मुसलमानों का नाम सुनते थे, डर के मारा सहम जाते थे, डर के मारे कांप जाते थे, सो जाया करते थे। एक वो दौर था मुसलमानों का, नाम से दुनिया लड़ रही थी, नाम से दुनिया कांप रही थी। अरे मुसलमान वो था, किसी हिंदुस्तान की धरती पर मुसलमानों ने तकरीबन 800 साल तक हुकूमत की, लेकिन आज वही मुसलमान बेबस हो चुका है। क्यों? जब तक मुसलमानों में ईमानी जज्बा था, दिल में खुदा का खौफ था, नबी की मोहब्बत थी, हम बावकार थे, बाइज्जत थे। लेकिन जब हम इससे दूर हो गए, अल्लाह ने हम पर एक जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया। आज तो हम अपनी मर्जी के हिसाब से बंदगी भी नहीं कर पा रहे। इसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम की कौम जब बेरहमी की शिकार हुई, अल्लाह ने एक तकियानूस जालिम बादशाह को मुसल्लत कर दिया। जब मुसल्लत कर दिया तो जो ईमान वाले थे, अपने ईमान की हिफाजत की गरज से बस्ती से बाहर निकले, शहर से बाहर जाने का इरादा करते हैं। रात की तारीकी में निकले, एक पहाड़ के करीब रात हो गई तो पहाड़ के खोह में रुकने का इरादा करते हैं, वहीं पर रुक जाते हैं। बहरा रुक गए। अल्लाह के हुक्म से 309 साल तक सोते रहे। 309 साल दौर गुजरता रहा, बादशाहों की तब्दीलियां होती रही। 300 साल के बाद एक नेक बादशाह आया। उस दौर में लोग दोबारा जिंदा होने का इनकार कर रहे थे। उसने दुआ की, मौला कोई ऐसा करिश्मा दिखा दे। लोग भरोसा करने लगे। अल्लाह ने असहाबे कहफ को फिर 309 साल के बाद दोबारा उठा दिया। बोलो सुभान अल्लाह। बात नहीं समझ में आ रही क्या? 309 साल के बाद दोबारा उठाया। और जानते हैं, मैं बड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ, शायद हो सकते हैं लोग ना समझ पा रहे। हाँ, असहाबे कहफ मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, इनके नामों की बरकत ये है कि अगर लोग इनके नाम लिखकर अपने दरवाजे पर रख दें तो उनका घर जलने से बच जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। नामों की बरकत अगर कश्ती में लिख दिया जाए, लगा दिया जाए, कश्ती डूबने से बच जाएगी। अगर कोई बीमार पहलने सेहतमंद हो जाएगा, अगर कैदी को पहदा दिया जाए तो रिहाई मिल जाएगी। प्यारे तवज्जो चाहता हूँ, ये किसके नाम है? ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के औलिया के नाम है। और फिर ये ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के औलिया ये जरूर वली है, अल्लाह वाले हैं। लेकिन प्यारे याद रखना, अल्लाह ने जिस तरीके से हमारे नबी को, हमारे पैगंबर को सारे नबियों में अफजल बनाया है, उसी तरीके से आपकी उम्मत को सारी उम्मतों में अफजल बनाया है। और मानना पड़ेगा, जब उम्मते मुहम्मदिया सारी उम्मतों में अफजल है तो उम्मते मुहम्मदिया के जो वली है सारे वलियों में अफजल है, सारे वलियों से बेहतर है। अब मुझे कहने की इजाजत दो, अगर असहाबे कहफ के नाम की ये बरकत है तो प्यारे गौसे आदम की नाम की ये बरकत है। अगर हम उनके नाम का वजीफा कर लेंगे तो हम आसेबों परेशानियों से महफूज हो जाएंगे, महफूज हो जाएंगे। हमें तमाम तर परेशानियों से महफूज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर। आपका नाम तो ऐसा बाबरकत नाम है
कि गौसे आजम के बाद 157 साल के बाद एक बुजुर्ग सरकार बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारा में पैदा हुआ। गौसे आजम ने अपने जमाने ही में बशारत दे दी, लोगों को बता दिया, मुर्दों को इत्तला दी कि बुखारा की धरती पर एक ऐसा मर्द कलंदर पैदा होगा जो 157 साल के बाद होगा, सिलसिले नक्शबंदिया का बानी होगा। जब वो पैदा हुआ, इल्म ज़ाहिर हासिल किया, इल्म बातिन, अब अल्लाह अल्लाह करने लगे। जब तक आप बेदार होते अल्लाह अल्लाह कहते। अच्छा, जब आदमी सो जाता है तो जाहिर सी बात है सोने के बाद मुंह थोड़ी बोलेगा, लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं उनका कल्ब बोलता है, उनका कल्ब जारी होता है। बड़ी तेजी के साथ पूरा ज़हन घर लगाए, मेरा मुंह बन नहीं पा रहा है, थोड़ा सा ज़हन लगाए। सरकार बहाउद्दीन नक्शबंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप सोचने लगे क्या किया जाए। जब तक हम बेदार होते हैं तभी तक अल्लाह अल्लाह हो पाता है, जब सो जाते हैं तो हमारा दिल भी सो जाता है। परेशान थे, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आपने कहा क्यों परेशान है? आपने बताया, हजरत खिज़र ने कहा अगर चाहते हो तुम्हारा कल्ब जारी हो जाए, तुम्हारे कल्ब से अल्लाहु अल्लाहु की सदा निकलने लगे, तो सुनो, तुम गया गौस अब्दुल कादिर जिलानी के नाम का वजीफा कर लो, तुम्हारा कल्ब जारी हो जाएगा। यारे जब आप गौसे आजम के नाम का वजीफा करते हैं तो अब सिर्फ जबान नहीं चलती बल्कि आपका कल्ब जारी हो जाता है। आपने बताया ऐ बहाउद्दीन नक्शबंद सुनो, सिर्फ यही नहीं, इस नाम के वजीफे की बरकत ये होगी तुम्हारा कल्ब भी जारी होगा, और जिसके सीने पर हाथ रख दोगे उसका भी कल्ब जारी हो जाएगा। आपके नाम की ये बरकत है हज़रात मोहतरम। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि अल्लाह ने कुरान पाक में अल्लाह वालों का जिक्र फरमाया, कुरान पाक में अल्लाह वालों का जिक्र फरमाया। नबी से पहले की जो उम्मतें हैं, उस उम्मत के जो औलिया हैं उनका जिक्र फरमाया, उनकी शान बताई, उनका इख्तियार, उनका मकाम बताया। तो जाहिर सी बात है जब अगली उम्मत के औलिया का ये मकाम है तो उम्मत मुहम्मदिया गौसे आज़म का क्या मकाम होगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत में एक वली आसिफ की बरखिया है, बड़े मुख्तसर, जिन्नात भी है, इंसान भी है। आपने कहा या अय्युहल मलऊ अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ला अन यातूनी मुस्लिमीन, तुम में से कौन ऐसा है जो तख्ते बिल्किस को ला दे। एक जिन्नात कहा मैं ला सकता हूँ, कितना टाइम लगाओगे? जिन्नात ने कहा मजलिस खत्म होने से पहले ला सकता हूँ। आप खामोश हुए। एक अल्लाह वाला बैठा था जिसका नाम आसिफ की बरखिया है, उसने कहा हुजूर अगर आप इजाजत दें तो पल झपकने से पहले ला सकता हूँ। जिन्नात ने कहा मजलिस खत्म होने से पहले ला दूंगा, वली ने कहा पल झपकने से पहले ला दूंगा। काम जिन्नात भी कर रहा था, मकसद जिन्नात से भी हल हो रहा था, लेकिन आपने जिन्नात की पेशकश को ठुकरा दिया, वली को मौका दिया। क्यों? इसलिए कि आप अपनी निगाहे नबूवत से देख रहे थे एक ऐसा दौर आने वाला है जिस दौर में लोग जिन्नात की ताकत को मानेंगे, जिन्नात के पावर को मानेंगे, उनके अख्तियार और इख्तिसार को मानेंगे, उनके तसर्रुफ को मानेंगे और अल्लाह वालों का इनकार करेंगे। इसलिए आपने जिन्नात की पेशकश को ठुकराया, वली को मौका दिया ताकि दुनिया देख ले और समझ ले जो ताकत एक अल्लाह वाले में होती है वो ताकत जिन्नात में भी नहीं होती है, जिन्नातों के सरदार में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म
फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर, अब उसूल के मुताबिक अगर उम्मते मुहम्मदिया हर उम्मत से अफजल, उम्मते मुहम्मदिया के वली हर वली से अफजल, तो प्यारे तवज्जो चाहता हूँ, अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मत के वली पल झपकने से पहले तख्ते बिल्कीस को ला सकते हैं, तो प्यारे खुदा की कसम उम्मते मुहम्मदिया के वली गौसे आजम पल झपकने से पहले 12 साल की डूबी हुई कश्ती को निकाल सकते हैं। आने वाइद में 70 मुरीदों की हाजिरी। अल्लाह ने तो कुरान में वलियों का जिक्र फरमाया, क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीक बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफ़ुक। अल्लाह ने तो जगह जगह पर वलियों का बयान फरमाया, तो सिर्फ हम नहीं बयान करते, अल्लाह ने खुद कुरान पाक में फरमाया। आज ये जिक्र हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से मंसूब है, और ये ऐसे वली कि अभी आप पैदा नहीं हुए, आपकी खुशखबरी, आपकी बशारत, आपके आने की इत्तला हमारे पैगंबर अपने जमाने में अपने घर वालों को दे रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे वली पैगंबर अपनी बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के घर तशरीफ ले गए। हसनैन करीमैन के बचपना का जमाना, इमाम हसन बड़े हैं, इमाम हुसैन छोटे। ये इंसानी फितरत है, घर में जो बच्चा छोटा होता है इंसान उससे ज्यादा प्यार करता है। जब तक इमाम हसन थे, नबी इमाम हसन की तरफ तवज्जो रखते। जब इमाम हुसैन पैदा हो गए तो अब जब जा रहे हैं तो ज्यादा तवज्जो इमाम हुसैन की तरफ। जब भी जा रहे हैं तवज्जो इमाम हुसैन की तरफ, छोटे बच्चे की तरफ। लेकिन जब एक दिन गए तो पूरी तवज्जो इमाम हसन की तरफ, बड़े बेटे की तरफ। खातून जन्नत देख रही है। आज बाबा जान की तवज्जो हुसैन की तरफ नहीं है, सिर्फ हसन ही की तरफ है, सिर्फ बड़े की तरफ है। रहा ना गया, बेटी ने कहा बाबा जान क्या बात है, आज हसन की तरफ बड़ी तवज्जो है, हसन से बड़ी शफकत है, हसन से बहुत प्यार हो रहा है। या रसूल अल्लाह, इसकी वजह बताए। नबी ने कहा मेरी बेटी जिब्रील आए थे। जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, आपके बेटे हसन की पुष्ट से एक ऐसी औलाद पैदा होगी जिस औलाद को अल्लाह के तरफ से हुक्म होगा, ऐलान कर कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलिय्यिल्लाह, कि मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह के गर्दन पर है। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो आने वाला बेटा है वो वलियों का सरदार बनकर के आएगा। जिस तरीके से मैं नबियों का सरदार बनकर के आया हूँ, मेरा बेटा अब्दुल कादिर वलियों का सरदार बनकर के आएगा। गौसे आजम अभी पैदा नहीं हुए, हमारे पैगंबर खुशखबरी दे रहे हैं, हमारे पैगंबर बता रहे हैं कि वो आने वाला जो अब्दुल कादिर है, आने वाला जो मेरा बेटा है, वो किस शान का मालिक होगा, किस इख्तियार का मालिक होगा, कितना पावरफुल बन करके आएगा। अल्लाह अकबर। हमारे पैगंबर ये बशारत दे रहे हैं। और जानते हैं यही तक नहीं बल्कि एक मर्तबा सरकार दोपहर का खाना खाने के बाद आराम फरमा, नींद आ गई। नींद आई तो सरकार ने देखा कि मैं एक आलीशान महल में हूँ। नबी ने ख्वाब देखा, नबी देख रहे हैं। जब नबी ख्वाब देखते हैं तो ये अल्लाह की तरफ से दिखाया जाता है, हुक्म होता है। नबी ने देखा मैं आलीशान महल में, और उस महल में एक बहुत बड़ा
बहुत बड़ा आंगन, गौर करे, 4 दीवारी, एक दीवारी पर मौला अली, एक दीवारी पर खातून जन्नत फातिमा ज़हरा है, एक दीवार पर हसन मुश्तबा और एक दीवार पर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन। नबी फरमाते हैं मैंने देखा हुसैन के सीने से 9 नूरानी सुतून निकले और निकलकर सहन में नसब हो गए, जिससे पूरा महल रोशन हो गया। फिर नबी ने फरमाया थोड़ी देर के बाद देखा कि हसन से एक नूरानी सुतून निकला जो बीचों बीच सेंटर में नसब हो गया। ये इतना रोशन था कि सारे रोशन पिलर पर हावी हो गया, सबकी रोशनी फीक हो गई, मान पड़ गई। पैगंबर ख्वाब से बेदार हुए, पैगंबर इरादा फरमा रहे हैं इसकी ताबीर क्या हो सकती है। फौरन जिब्रील आ गया। जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह क्या सोच रहे हैं कि आपने इमाम हुसैन से 9 नूरानी सुतून निकलते हुए देखे, इमाम हसन से एक नूरानी सुतून जिसकी रोशनी तमाम सुतून पर हावी और गालिब आ गई। जानते हैं हुसैन से जो 9 नूरानी सुतून निकले उससे मुराद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर है, इमाम जाफर है, इमाम मूसा काज़िम है, इमाम तकी है, इमाम नकी है, इमाम हसन अस्करी है। इमाम हुसैन से ये जो औलादें पैदा हुई उसकी तरफ इशारा हो रहा था, सरकार को बताया गया। लेकिन हसन से जो बेटा पैदा होगा वो बेटा कोई और नहीं, वो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी होगा, जिसकी विलायत तमाम वलियों पर हावी होगी और वो तमाम वलियों पर हावी। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। वही जवाब सरकार ये बता रहे हैं और जब गौसे पाक की विलादत होने वाली है, जिस तारीख में गौसे आजम दुनिया में आने वाले हैं, मेरे पैगंबर ने गौसे पाक के वालिद मोहतरम को बशारत देते हैं या अबा सालेह आताकल्लाहु इब्ना व हुवा वली व महबूबी व महबूबुल्लाह व सयकूनु लहु शानुन फिल अख्ताब वल औलिया कशानी बैनर रुसुल वल अंबिया। नबी इरशाद फरमाते हैं अबू सालेह मुबारक हो, तुम्हारे घर में जो बेटा पैदा हो रहा है वो सिर्फ तुम्हारा नहीं मेरा भी बेटा है। मेरा महबूब है, मेरा प्यारा है, वो वली बन करके आएगा, कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि जिस तरीके से मैं नबियों का सरदार बन करके आया हूँ, आने वाला अब्दुल कादिर वलियों का इमाम बन करके। ये है गौसे आजम। जब गौसे आजम की पैदाइश होती है तो जानते हैं उस तारीख में पूरे शहर जीलान में जितने बच्चे पैदा हो रहे, जिन घरों में डिलीवरी हो रही है, किसी घर में बच्ची नहीं बल्कि सबके घर में बेटे पैदा हो रहे हैं, सबके घर में बेटे। उस तारीख में जहाँ जहाँ पैदाइश हुई किसी घर में बच्ची नहीं बल्कि बेटे ही बेटे पैदा हो रहे हैं। अब सोचने की बात, आखिर इसकी वजह क्या है? सब बेटे, इसलिए कि ये इंसानी फितरत है, इंसान बेटे की पैदाइश में ज्यादा खुश होता है। रब की मशीयत ने गवारा ना किया कि अब्दुल कादिर जिलानी जिस तारीख में पैदा हो उस तारीख में किसी घर में बेटी पैदा हो कोई रंजीदा हो जाए, बल्कि सबके घर में बेटों की पैदाइश हुई ताकि इनकी विलादत के सदके में सब खुश रहे। और जानते हैं वो बेटे आम बेटे नहीं रहे, आम आदमी नहीं बने, बल्कि तारीख में आए कि जितने भी बच्चे पैदा हुए सबके सब अपने वक्त के वली कामिल बनते हुए नजर आए। सबके सब वली कामिल। आखिर क्यों? इसलिए कि हम सबके घर में जब बच्चा पैदा होता है तो हम अपने हैसियत के मुताबिक
इकराम से नवाजा करते हैं, अपने हैसियत के मुताबिक शीरीनी तकसीम करते हैं, अपने हैसियत के मुताबिक तहाइफ तकसीम करते हैं, अपने हैसियत के मुताबिक लोगों को नजराना तकसीम करते हैं। प्यारे तवज्जो चाहता हूँ, औसे पाक जब पैदा हो रहे हैं तो किसी और का प्यारा नहीं है, पैगंबर का लाडला बनकर के आ रहे हैं, खुदा के महबूब बंदे बनकर के आ रहे हैं। रब्बे कायनात ने गौसे आदम के सदक़े में विलायत बांट रहा है, बुजुर्गी बांट रहा है, लोगों को कमाल बांट रहा है, ताकि गौसे आजम के सदक़े में सबके सब वली बनते हुए नजर आए। ये है बहुत अच्छा पैदा। आपकी शान, ये आपका मकाम। हज़रात, ये एक मुख्तसर था प्रोग्राम, अब यूँ समझ लिया जाए ये मेरी तकरीर की तमहीद थी। बहरहाल वक्त इजाजत नहीं देता, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका गुफ्तगू होगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला, सुनने या सुनाने में किसी तरीके से कोई गलतियां हुई तो अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम।